अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हो तो वीडियो पूरा देखें। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला चैप्टर देखना हो तो कमेंट करें। हिमालय की उस रहस्यमयी गुफा से बाहर निकलते ही विराज के मन में एक अजीब सी शांति थी। हवा अब पहले जैसी ठंडी नहीं लग रही थी और उसके कदमों में एक नई ताकत आ चुकी थी। लेकिन उसके दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या ये सब सच था या कोई सपना? वो धीरे धीरे बर्फ से ढकी पहाड़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। अब ना उसे थकान महसूस हो रही थी, ना ठंड, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल रखा हो। तभी अचानक पीछे से एक हल्की आवाज आई, विराज। वो तुरंत रुक गया और पीछे मुड़ा। चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी, हवा थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसका दिल तेज धड़कने लगा, पर इस बार उसे डर नहीं लगा। उसे महसूस हुआ कि ये आवाज किसी और की नहीं, उसके प्रभु की है। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक हवा तेज हो गई और उसके सामने बर्फ पर एक निशान उभर आया। वो घुटनों के बल बैठ गया। वो कोई साधारण निशान नहीं था, वो हनुमान जी के चरणों का चिन्ह था। विराज की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप अभी भी मेरे साथ हैं। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे अपने अंदर से एक आवाज सुनाई दी, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। उसका शरीर हल्का हो गया, मन शांत हो गया और उसकी आंखों में एक अलग ही तेज आ गया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वो एक छोटे से पहाड़ी गांव में पहुंचा। वहां का माहौल अजीब था। लोग डरे हुए थे, बच्चों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव वालों ने उसे घेर लिया और विनती करने लगे, बाबा हमें बचा लो, रात को कुछ आता है, हमारे जानवर गायब हो रहे हैं। विराज ने शांत स्वर में पूछा, क्या देखा है तुम लोगों ने? एक बुजुर्ग कांपते हुए बोला, काली छाया, लाल आंखें और भयानक आवाज। उस रात विराज अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा पेड़ों को हिला रही थी और हर आवाज डर पैदा कर रही थी। अचानक पेड़ों के बीच कुछ हिला। विराज ने ध्यान लगाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही क्षणों में उसने उसे देखा, एक काला प्राणी, लगभग 8 से 10 फीट ऊंचा,